नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का दर्पण। सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन अब 2 हफ्ते और बढ़ा दिया है और यह 17 मई तक लागू रहेगा। इस जो उन्होंने गाइडलाइन जारी की हैं उसके पीछे 2 उद्देश्य हैं। एक तरफ की कोरोना वायरस के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए और साथ साथ पूर्ण सुरक्षात्मक उपायों के साथ आर्थिक गतिविधियां भी आरंभ की जाए। कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो 17 मई तक प्रतिबंधित रहेंगी। यह पूर्व अनुसारी हैं, जिस प्रकार से रेल, हवाई सेवा आदि, अंतर्राज्यीय मूवमेंट, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल्स वगैरह पूर्णतः बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल, किसी प्रकार का समारोह आदि सब बंद रहेगा। अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्ति रहेंगे। शादी का समारोह में 50 हो सकते हैं, लेकिन 2 और शर्तें हैं। इसकी आपको पूर्व सूचना एसडीएम को देनी होगी और सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। राज्य में 144 धारा सीआरपीसी लागू रहेगी, जिसके तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति नहीं इकट्ठा हो सकते हैं। एक नई शर्त अब जुड़ गई है, कोई भी व्यक्ति अब शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर नहीं निकल सकता है। इसीलिए समस्त कार्यस्थल, फैक्ट्री आदि अधिकतम 6 बजे तक बंद हो जाएं, जिससे कि लोग अपने घर तक 7 बजे तक पहुंच जाएं। चूँकि अभी कोरोना का संक्रमण और उससे खतरा खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कुछ सावधानियां बरतना अति आवश्यक है। जैसे कि 65 वर्ष से अधिक की आयु के लोग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं ये घर से बाहर नहीं आएं। कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क के घर से बाहर नहीं आए अथवा कार्यस्थल पे भी फेस मास्क पहने। सार्वजनिक स्थान पर थूकना या शराब पीना मना है। पान गुटखा वगैरह की शराब दुकानें बंद हैं। कार्यस्थल पर विस्तृत निर्देश दिए गए हैं कि क्या क्या कदम उठाने चाहिए सुरक्षा के लिए, और उसकी जिम्मेदारी नियोक्ता, मैनेजर आदि की है। राज्य सरकार को आपकी और आपके परिवार की चिंता है, परंतु किसी की लापरवाही से अन्य बेगुनाह भी संक्रमित हो जाएं, ये सही नहीं है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने 1 मई को राजस्थान एपिडेमिक डिजीज़ ऑर्डिनेंस 2020 लागू किया है, जिसमें कई इस प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं। जो भी इसकी पालना नहीं करेगा उसको 2 वर्ष के कारावास अथवा या उसके साथ 10,000 के फाइन लगेगा। कुछ ऐसे दंड हैं, ऑफेंसेस हैं, जिनका मौके पर ही चालान कट करके फाइन वसूला किया जा सकता है। वो हैं, मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपये। कोई दुकानदार किसी व्यक्ति को सामान बेचे जो मास्क नहीं पहना हो तो दुकानदार पे 500 रुपये तो है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपये। शराब पीने पर सार्वजनिक स्थान पर 500 रुपये। कोई भी व्यक्ति पान, गुटखा, तंबाकू विक्रय करता हुआ पाया गया तो 1000 रुपये से दंडित किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, यानी कि किसी भी अन्य व्यक्ति से 2 गज की दूरी। कोई ऐसा नहीं करेगा तो 100 रुपये का फाइन है। अगर किसी ने विवाह समारोह आयोजित किया और एसडीएम को लिखित सूचना नहीं दी अथवा उसके समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती हुई पाई गई तो उस पर 5,000 रुपये का दंड होगा। और अगर उसने अपने समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति बुला लिए तो 10,000 रुपये का दंड हो सकता है अथवा कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, जिसके तहत वो जेल भी जा सकता है। भारत सरकार ने समस्त ज़िलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में विभाजित किया है और उसके हिसाब से क्या गतिविधियां अनुमत हैं ये निर्धारित की है। रेड और ऑरेंज जोन एक ही प्रकार से है और यहाँ पर वही गतिविधियां चालू रहेंगी जो पूर्व में अनुमत थीं। केवल 2 नई गतिविधियां जोड़ी गई हैं। एक तो ये है कि नगरीय सीमा में भी औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग खुल सकेंगे और दूसरा
निजी कार्यालय खुल सकेंगे बशर्ते कि 33% उनका स्टाफ हो, बाकी स्टाफ घर से कार्य करेगा। सरकारी कार्यालय भी अब 33% की स्ट्रेंथ से सभी खुलेंगे और सचिवालय में भी अब वापस हो जाएगा। ग्रीन जोन में सारी गतिविधियां अनुमत हैं। अब मैं आपको दो महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा। पहला, जो गतिविधियां अनुमत हैं उसके लिए किसी को भी विशेष परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ शर्तें जुड़ी हैं। आपको पूरी सुरक्षात्मक उपायों की पालना करनी होगी। ज़िला कलेक्टर द्वारा इस आपका निरीक्षण कराया जाएगा, ये नहीं पाया गया तो बंद किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की। जो गैर अनुमत है और उसने खोल लिया ऐसा पाए जाने पर उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवागमन के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि अब पास की व्यवस्था समाप्त कर दी है, लेकिन स्थिति वही की वही है जो पूर्व की है, तो कोई ये नहीं सोचे कि अब वो गाड़ी से बाहर आ सकता है। ये केवल आप अनुमत गतिविधियों के लिए यानी कि अपने कार्य के लिए घर से जा सकते हैं और कार्यस्थल से वापस घर आ सकते हैं, या दुकान आवश्यक सामान लेने जा सकते हैं और तत्काल वापस लौट सकते हैं। साथ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस आईडी रखना होगा और ऑफिशियल या कंपनी आईडी रखनी होगी। ये लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन नहीं हटा है। किसी ने भी इसका दुरुपयोग किया उसका वाहन जब्त किया जाएगा और उसके प्रति कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विशेष तौर से मैं युवा वर्ग को चेताना चाहता हूं कि कृपया वो घर से बाहर नहीं निकलें, उनके स्कूल कॉलेज आदि सब बंद हैं, और ना ही कोई वाहन लेकर के अपने रिश्तेदारों से जाके मिल सकता है, क्योंकि ये सब प्रतिबंधित है। कृपया इसका दुरुपयोग नहीं करें, नहीं तो हमको और ज़्यादा सख्ती करनी पड़ेगी। फिर से आप केवल अपने निजी वाहन से निकल सकते हैं। कार चौपहिए वाहन में ड्राइवर प्लस अधिकतम 2 लोग, दोपहिए वाहन में केवल 1, पीछे कोई नहीं बैठ सकता, और केवल अनुमत गतिविधियों के लिए कहीं आप और जा नहीं सकते, कहीं गाड़ी रोक नहीं सकते, और पुलिस की चेक पोस्ट यथावत रहेंगी। पुलिस आपकी चेकिंग करेगी, गलत पाने पर आपकी वाहन को जब्त किया जाएगा। जो ऑरेंज जोन है उनमें टैक्सी भी अनुमत है, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा भी अनुमत है, जिसमें कि केवल 1 व्यक्ति और बैठ सकता है चालक के अतिरिक्त। ग्रीन जोन में चौपहिए पर चालक सहित 3, दोपहिए पे 2 लोग बैठ सकते हैं। ऑटो और रिक्शा वगैरह में जो है वो 1+2 बैठ सकते हैं, और बसें भी ग्रीन जोन में चल सकती हैं 50% क्षमता से। अंत में मैं आपसे कहूँगा कि आप सब ने बहुत सहयोग किया है, इसीलिए स्थिति नियंत्रण में आई है, परंतु अभी भी खतरा है, इसलिए धैर्य रखें और घर में रहें। यदि बाहर निकले तो 2 सिद्धांत याद रखिए, मास्क पहनिए और किसी भी व्यक्ति से 2 गज की दूरी रखें। आपको ये नहीं पता कि वो संक्रमित है कि नहीं। धन्यवाद। लॉकडाउन का एक नया चरण शुरू हो रहा है आज से, जिसमें लॉकडाउन जारी रहेगा। कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि लॉकडाउन हट गया है। लॉकडाउन बिल्कुल हटा नहीं है। जो 3 तरह के जोन्स हैं, रेड जोन्स, ऑरेंज जोन और जो ग्रीन जोन, उनमें कुछ चीज़ें, कुछ गतिविधियां अलाउ की गई हैं, लेकिन लॉकडाउन बदस्तूर जारी है। अगर हम राजस्थान में पूरी कार्रवाई की बात करें तो लॉकडाउन के उल्लंघन के करीब 2100 प्रकरण दर्ज हुए हैं आईपीसी के तहत, एपिडेमिक एक्ट के तहत और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत 4572 लोगों के खिलाफ। इसी प्रकार सोशल मीडिया के अब्यूज़ के कुल 187 मुकदमे दर्ज हुए हैं 266 व्यक्तियों के खिलाफ, जिन्होंने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग करके और भ्रांतिपूर्वक और गलत सूचनाएं सोशल मीडिया पर प्रेषित की।
कालाबाजारी के कुल 114 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनको जो कीमत है उससे अधिक कीमत पर बेचने का प्रयास किया गया, बेचा गया। अब तक कुल 12,000 से ज़्यादा लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया है, जो मौके पर ही लॉकडाउन का, कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए पाए गए, जिनके पास कोई वैलिड कारण नहीं था, उनको गिरफ्तार किया गया है 151 CRPC में। और करीब 2,42,000 वाहनों के खिलाफ MV एक्ट की कार्रवाई करके उनका चालान किया गया है। 1,18,000 वाहनों को जब्त किया गया है और 4 करोड़ और 3 लाख रुपए की राशि जुर्माना राशि के रूप में लोगों से वसूल की गई है MV एक्ट में कार्रवाई करके। अब जो लॉकडाउन की जो अभी जो परिस्थिति चल रही है, उसमें मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने एपिडेमिक एक्ट के तहत एक अध्यादेश जारी करके और मास्क पहनना और कहीं पे थूकना नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करना, कहीं भी 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होना, शादी समारोह या कोई भी इस तरह की गतिविधि बिना अनुमति के नहीं करना, इसके बारे में अध्यादेश जारी कर दिया है, जिसके तहत अगर उसकी उल्लंघन करेंगे तो उसमें जुर्माने का प्रावधान है और अगर उसमें जेल जाने का प्रावधान भी है। इसलिए सभी से मैं यही आग्रह करता हूँ कि आप ये न समझें कि लॉकडाउन कम हो गया है। आपको अत्यंत आवश्यक काम हो तभी आप बाहर निकलें, वैलिड रीजन के साथ, आपके मास्क लगा हुआ होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करें और जो भी व्यक्ति आपको पूछे आपके कारण के बारे में तो आपके ID के साथ उस कारण को बताएं। जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो मेडिकल एंड हेल्थ के जो ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, जो अधिकारी हैं और जो सफाई कर्मी हैं और जो पुलिसकर्मी हैं जो इस अभियान में लगे हुए हैं, उनके साथ कोई भी मारपीट की घटना या कोई भी प्रकार के दुर्व्यवहार की घटना करेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार ने भी एक अध्यादेश जारी करके इसको एक अत्यंत ही गंभीर अपराध बनाया है, जिसके तहत सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है। इसलिए ऐसे कोई भी जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो अगर आपके यहाँ पर सर्वे करने के लिए या किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आपको स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए आएँ तो उनका सम्मान करें। वो जो चीज़ आपसे जानना चाहें वो पूरी जानकारी दें। ये सब आपके सबके हित में है।